DS Arts Creations, presented by DS Arts Creations. लालच बुरी भला. The new story writer श्रीमती सरोज चौधरी जी. एक नगर में एक सेठ जी रहा करते थे. वह बहुत ही उदार दिल थे. सेठ जी ने ढिंढोरा पिटवाया और मुनादी करवाई कि जो भी चाहे मुझसे उधार पैसे ले सकता है, जो अगर इस जन्म में न लौटा पाए तो अगले जन्म में भी लौटा सकता है. ये खबर दूर दूर तक फैल गई. एक आदमी ने खबर सुनी, उसे लालच आ गया. सभी ने बड़े बड़े मंसूबे बनाए सेठ जी से पैसे लेने के. एक आदमी ने सोचा कि मैं भी सेठ जी से उधार ले ही लेता हूँ और फिर अगले जन्म तक की छुट्टी. सेठ कौन सा आज ही लौटाने की बोल रहा है, अगला जन्म किसने देखा है भला. अगले दिन वह आदमी गांव से शहर की तरफ सेठ जी से उधार लेने को निकल पड़ा. चलते चलते शाम हो गई और वह धर्मशाला में रुक गया. उस धर्मशाला में और भी लोग रुके हुए थे और कुछ औरतें भी रुकी हुई थी. एक औरत का लगभग 2-3 वर्ष का बच्चा भी इसी धर्मशाला में रुके हुए थे. बच्चा अकेला चौक में बैठा खेल रहा था. तभी एक काला सांप बच्चे के सामने आकर कुंडली मारकर बैठ गया और बच्चा भी खेल खेल में उसे ढेला उठाकर मारने लगा. सांप अपना फन बार बार जमीन पर मार रहा था. जितने बार बच्चे ने सांप को धड़ी मारी, उतनी ही बार सांप ने भी फन जमीन पर मारा था. सभी सोच रहे थे कि बच्चे को कैसे बचाया जाए. बच्चे के माता पिता रो रहे थे. किसी भी हिम्मत नहीं हुई कि सांप से बच्चे को बचाने की. तभी वहाँ एक जाट आया. बच्चे के पिता ने उसके पैर पकड़कर रोते हुए बोला, कृपया हमारे बच्चे को बचा लो. तब जाट बोला कि लठ मार के सांप को मार दो और बच्चे को बचा लो. तो सभी ने कहा कि कृपया आप ही बचा लो, हमारे बस का नहीं है. जाट ने कहा, तो ठीक है, मुझे एक लाठी ला दो. और सभी ने उसे लाठी ला दी. आखिर में उस जाट ने सांप को एक लठ में ही मार दिया और बच्चे को बचा लिया. सभी बहुत खुश थे और सांप को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया और सभी रात को सो गए. जाट भी सो गया. रात में सांप ने सांस ली. क्योंकि सांप सिर्फ बेहोश हुआ था, उसने धर्मशाला में जाकर जाट को काट लिया और जाट मर गया. उनका बच्चा. सभी लोग उठे. तब उन्हें पता चला कि जाट मर गया है. तो उन्होंने कहा कि किसी सियाने को बुलाकर उसी सांप को बुलाकर जहर चुसवाना ही एक उपाय है. फिर सियाने को लाया गया. फिर सांप को बुलाया गया. फिर सांप से सपेरे ने कहा कि जाट की क्या गलती थी. फिर क्यों तुमने उसे डस लिया. तो सांप बोला कि मेरी क्या गलती थी, जो मुझे क्यों लाठियों से मारा था इसने.
सब ने कहा कि आखिर क्या बिगड़ा था तुम्हारा, फिर क्यों काटा तुमने उसे? अगर काटना ही था तो बच्चे को काटना था। उसके सामने तो अपना फन जमीन पर पटक रहे थे। तब सांप ने कहा कि मैं तो उस बच्चे का उधार चुकाने आया था। पिछले जन्म में उसका नाम रामलाल था, तब मैंने उससे 500 रुपये उधार लिए थे। इस बच्चे ने मुझे पहचान लिया था, इसलिए वो मुझे ढेले मार रहा था कि मेरे पैसे क्यों नहीं लौटाए। तभी जाट ने आकर मुझे मार दिया। तब मैंने 200 रुपये अधिक देने का वादा करना पड़ा। मुझ पर अब 500 रुपये से बढ़कर 700 हो गए हैं, जो कि मुझे उसे देना होगा। अब वो सांप बोला कि मैं एक ही शर्त पर इस जाट का जहर निकालूंगा, जब वे मुझे 700 रुपये देगा। क्या आप लोग यदि हाँ बोलते हो तो मैं जहर निकालता हूँ। सभी ने एक सुर में हाँ किया और सांप ने तुरंत जहर चूस कर निकाल दिया। तभी जो आदमी सेठ जी से उधार पैसे लेने जा रहा था, वह बोला कि मुझे नहीं चाहिए उधार पैसे, जो कि इतनी मुश्किलों से लौटाना पड़े। और वह आदमी घर की तरफ लौट चला। द एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लालच बुरी बला। Please like, share, comments and subscribe. Thank you.